बीएससी लिमिटेड और सीडीएसएल, दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहली अपडेट आपके पास आ चुकी है जेन स्ट्रीट से रिलेटेड। जेन स्ट्रीट आप लोग को याद होगा, ये मुद्दा उठा था 2025 के मिड में, शायद जून जुलाई का महीना था उस टाइम पे, तब ये मुद्दा उठा था। जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया गया था ट्रेडिंग एक्टिविटी से। ऑल दो ये अपडेट आज के ही दिन की है, जहां पर एपिलेट ट्राइब्यूनल ने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दी है। डेट ऑफ हियरिंग आपकी थी 17 अप्रैल की, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अब आपको दी गई है जून 23 की। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम की वजह से, यानी कि टाइम ना होने की वजह से ये हियरिंग 17 अप्रैल को रद्द कर दी गई और इसकी डेट जून 23 कर दी गई थी जेन स्ट्रीट के मैटर में। Although Jane Street reiterated that it has not resumed trading despite fulfilling the SEBI's directions to deposit 4,843.5 करोड़। जुलाई पिछले साल ये मुद्दा उठा था और उस समय जेन स्ट्रीट ने इतना अमाउंट सेबी को दिया था। अभी तक जेन स्ट्रीट कह रहा है कि हमने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है। तो ये है आपकी अपडेट जेन स्ट्रीट से रिलेटेड। आई होप काफी सारे लोग इस हियरिंग का वेट कर रहे होंगे। बहुत वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट पड़ा था उस समय जेन स्ट्रीट की वजह से, और बीएससी लिमिटेड में भी उस समय आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब आते हैं बीएससी की अपडेट पे। 22 अप्रैल आज ही के दिन की बीएससी ने अपडेट दी है। 27 अप्रैल को बीएससी की रहेगी इन्वेस्टर्स मीटिंग, और आपको मालूम है इन्वेस्टर्स मीटिंग जब बीएससी लिमिटेड में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स 90% से ज्यादा जब बीएससी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टर मीटिंग की डेट रही है, उस दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है बीएससी के अंदर। तो नेक्स्ट डेट है 27 अप्रैल, जब कंपनी की एक और इन्वेस्टर मीटिंग रहने वाली है बजाज लाइफ इंश्योरेंस के साथ में। कल भी कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग थी और कल बहुत मिनिमम सा लगभग 1-1.5% के आसपास का मूव दिया था। 21 अप्रैल कल के दिन कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग थी नुवामा के साथ में। ठीक है, तो यूजुअली देखने को मिला 90% टाइम्स जब कंपनी की मीटिंग आती है तब तक आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। ये वाला जो एक कमेंट है ना, एक व्यूअर या फिर आप कहो कि एक मार्केट में इन्वेस्टर की तरफ से है, ये कमेंट मनी कंट्रोल से मैंने लिया है। ऑपरेटर ड्रिवन, इनका कहना है बीएससी लिमिटेड ऑपरेटर ड्रिवन, नो रीजन फॉर स्पाइक मोर देन 30% फ्रॉम 2500 टू 3500। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्लीज, मार्केट में आपको दो चीजें समझनी होती हैं सबसे ज्यादा। पहला है न्यूज, दूसरा है चार्ट्स। अगर आप इन दो चीजों का को रिलेशन एक साथ नहीं बिठाओगे ना, तो बस आप जिंदगी भर यही करते रह जाओगे कि ऑपरेटर ड्रिवन, ऑपरेटर का काम चल रहा है। गिरावट होगी तो आप कहोगे ऑपरेटर, बढ़ेगा तो आप कहोगे ऑपरेटर। मार्केट में इन दो रीजंस की वजह से किसी भी स्टॉक में तेजी आती है या गिरावट आती है, उसके साथ में कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के फंडामेंटल काम करते हैं। जब तक आप ये रिसर्च सही तरीके से नहीं कर पाओगे तब तक आप सिर्फ ऑपरेटर ही कहते रहोगे। मेरे वीडियोस पर भी कई बार लोग कहते हैं ऑपरेटर का काम है इस वजह से गिर गया, ऑपरेटर का काम है इस वजह से बढ़ गया। ऑल्दो बीएससी ने जो ये रिटर्न्स दिए हैं, आई बिलीव कि अब आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको मालूम है आरबीआई की पॉलिसी को जो शिफ्ट हुआ है 1 अप्रैल को लागू नहीं करी गई। एक रीजन वो वाला। दूसरा रीजन आपका आता है चार्ट पैटर्न पर। स्टॉक में साइडवेज पैटर्न चल रहा था, 2840 का रिजेक्शन था, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, क्योंकि साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट क्या होता है, या तो अपवर्ड एजिस पैटर्न या फिर एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। तो वही परपेंडिकुलर ब्रेकआउट बीएससी लिमिटेड ने 2840 के ऊपर निकलते ही दिया है। दो रीजन आपके सामने आ गए, खबर और साथ में चार्ट पैटर्न। इसके बीच में ऑपरेटर कहीं नहीं आया है। ऑल्दो मार्केट में यूजुअली एक रिटेल इन्वेस्टर ऑपरेटर का नाम इसलिए यूज करता है, पहला रीजन या तो उसे चार्ट रीड नहीं करने हैं, या फिर दूसरा रीजन उसे खबर के बारे में इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना है कि क्या न्यूज चल रही है, क्या चार्ट चल रहा है। दो चीजें उसको नहीं करनी है। दूसरा तीसरा पॉइंट अगर आपको जो आता है वो इसलिए आता है, खरीदारी और सेलिंग दोनों चीजें मार्केट का एक एसेंशियल पार्ट है और ये मार्केट में चलेगा। आज गिरेगा कल बढ़ेगा, आज गिरेगा कल बढ़ेगा, ये मार्केट में चलता रहता है। इसके बीच में ऑपरेटर कहीं नहीं आता है, बायर और सेलर अपना काम करते रहते हैं। ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि स्टॉक बिना किसी फंडामेंटल, बिना किसी फाइनेंशियल के ऊपर नीचे जा रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, वो होता है ऑपरेटर। बट अगर आप हर चीज में ऑपरेटर गेम फंसाओगे तो बहुत दिक्कत आएगा आप लोगों के लिए जो भी इस तरह की चीजें करता है। बाकी देखो सबका अपना ओपिनियन है। 86.2 का एमएफआई है, 71.1 का आपका आरसी, दोनों टेक्निकल्स बेरिश है। और जैसे मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में कहा कि यूजुअली इन टेक्निकल्स पर आपको करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन वो टेक्निकली हेल्दी करेक्शन होती है। एक होती है गिरावट जो किसी न्यूज की वजह से आती है, एक आती है करेक्शन जो कि हेल्दी करेक्शन होती है। जब भी आप किसी स्टॉक पे एक बड़ा रिटर्न लेते हो तब आपको करेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी आपके पास में आती है।
ये है बीएससी का चार्ट, और अगर आप यहां पर देखोगे आज के दिन की कैंडल सेलर को इंडिकेट करके गई है, और अगर हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर यहां पर रखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 3550 3550, और आज के सेशन में ये शिफ्ट हुआ है 3520 के पास में। यानी कल आपके दिन के आप कल के दिन आपके पास रिजेक्शन आया था 3550 पे, आज के दिन रिजेक्शन आपका शिफ्ट हुआ है 3520 पे। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो रिजेक्शन है वो डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रहा है। अभी भी अगर आप इसको पूरा ट्रायंगल यहां पर क्रिएट करोगे तो एक मीटिंग पॉइंट यहां पर बनता है 3510 के आसपास। यानी कि ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, यही डिसाइड करेगा कि अब आपको यहां से गिरावट देखने को मिलने वाली है, मतलब कि सेलिंग आएगी और स्टॉक फिर साइडवेज पैटर्न के अंदर चलेगा या फिर आपको ब्रेकआउट। ठीक है, तो अभी जो आपका मीटिंग पॉइंट है 3510 पे है, 3520 का आपका रिजेक्शन है, और अगर हम इसका क्रूशियल बेस मार्क करेंगे तो लगभग 3450 के पास अभी के टाइम पर आपको नजर आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, स्टॉक ने एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दिया है, और यूजुअली हमेशा बीएसएल लिमिटेड में यही दिखाया है कि जब भी इसमें परपेंडिकुलर ब्रेकआउट आता है थोड़ी सी करेक्शन और फिर बाद में हेल्दी साइडवेज पैटर्न देखने को मिलता है। इसी पैटर्न के ऊपर बीएसएल लिमिटेड काम करता है। कल के दिन मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट डिस्कस किया था कि किस तरह से बीएससी में पिछले 1.5 साल के अंदर काम हुआ है, जरूर देखना कल का वीडियो। अब आते हैं सीडीएसएल पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। 68.1 का एमएफआई, 61.9 का आपका आरएसआई है, दोनों टेक्निकल सीडीएसएल के न्यूट्रल है। अब आते हैं सीडीएसएल के चार्ट पर। ठीक है, ये है सीडीएसएल का चार्ट, और 200 ईएमए आपका यहां पर टच हुआ जो कि रिजेक्शन का काम करके चला गया। मंडे के दिन 200 ईएमए पर आता है, बहुत करीब था 1403 के आसपास आपका 200 ईएमए, वहां से रिजेक्शन खाता हुआ, क्योंकि अगर आप इसका 2025 के दिसंबर का चार्ट देखोगे तब भी सीडीएसएल ने 200 ईएमए से रिजेक्शन खा करके गिरावट दी थी। ठीक है, आज इसने 7 ईएमए के भी नीचे क्लोजिंग दी है। सो दो सेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 1287 पर आपका 21 ईएमए है, 7 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, 200 ईएमए का रिजेक्शन लिया है। कोई भी गिरावट 21 ईएमए के अगर नीचे आती है तो आपको थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है, जहां पर 1220 के आसपास आपका क्रूशियल बेस बनता है सीडीएसएल के अंदर। यानी अल्टीमेटली हमको यहां पर एक डायगोनल ब्रीच नहीं चाहिए सीडीएसएल के अंदर, क्योंकि अगर ये डायगोनल ब्रीच होता है दैट मींस कि 21 ईएमए के भी नीचे जाने के चांसेस यहां पर नजर आते हैं सीडीएसएल में, और अगर 21 ईएमए के ऊपर बने रहते हैं तो ही हमारे पास पोटेंशियल है कि वापस से 1403 के आसपास देखने को मिले। सो ये था आज के दिन का वीडियो। होप आपको आज के दिन के इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।